उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। सपा प्रमुख ने कहा कि एक स्टूल किट नेता है, मुझे लगता है कि उनका ऑफर खत्म करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एक स्टूल किट नेता है, वह हुक्म पर राजनीति करते हैं, कभी इधर तो कभी उधर। अखिलेश ने आगे कहा वो बहुत किटकिट कर रहे हैं। सुनने में आ रहा जो स्टूल किट मंत्री हैं वो उधार पर बैठे हुए हैं, उन्हें हुक्म मिलता है तो कभी इधर तो कभी उधर करते हैं। कम से कम कास्ट सेंसस की बात करनी चाहिए और आरक्षण खत्म हो रहा है उस पर भी बात करनी चाहिए। इसके अलावा अखिलेश ने कहा कि अभी सुनने में आ रहा कि मंत्री जी चिल्ला रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो गया है, सरकार में भी रहेंगे और आरक्षण की बात भी करेंगे। जिन्हें आरक्षण की चिंता है, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी भाई बहन हैं, वो तुरंत बीजेपी को छोड़ दें। अयोध्या मामले के संदर्भ में भी अखिलेश ने कहा भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले। उनका लक्ष्य पहले दिन से ही रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए। अभी सुनने में आ रहा है एक मंत्री जी चिल्ला रही हैं कि आरक्षण खत्म हो गया। अच्छा, आप खुद सोचिए, सरकार में भी रहेंगे और आरक्षण की भी बात करेंगे, तो जिन्हें आरक्षण की चिंता है, जो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक आदिवासी भाई बहन हैं, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में है, तुरंत बीजेपी को छोड़ दें, तुरंत छोड़ दें। और ये भाई जाति जनगणना एक स्टूल किट नेता हैं, वो बहुत किट कर रहे हैं, किट। मुझे लगता है उनका ऑफर मुझे खत्म करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि जो स्टूल किट मंत्री हैं ये उधार पे बैठे हुए हैं, उन्हें हुक्म मिलता है तो कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। कम से कम इन्हें कास्ट सेंसस की बात करनी चाहिए, जाति जनगणना की बात करनी चाहिए और जो आरक्षण खत्म हो रहा है उसके बारे में बात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैसे मुख्यमंत्री हैं, इन्हें कौन राय दे रहा है, यह इन्हीं का कानून है 2023 का संशोधित, जिसमें कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी को सजा की प्रावधान है तो। ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा। और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है